इस 800 पन्ने के रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था। तो यहां यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहता है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्लैश। देखिए ये है रिपोर्ट, करीब 800 पन्ने का रिपोर्ट है, 800 पेज है। रिपोर्ट टू यूएस कांग्रेस, यानी कि जो यूएस सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, संसद है, अमेरिका की जो संसद सभाएं हैं, उनको दिया गया है। ये यूएस कांग्रेस की एक समिति है, 12 सदस्यों वाली समिति है, विशेषज्ञों की समिति है। वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। और किस विषय पर? यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, यानी कि यूएस और चीन के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं, जो मिलिट्री संबंध हैं, जो सुरक्षा को लेकर जो मामले हैं, उस पर समीक्षा करने के लिए इस कमीशन का गठन हुआ। ये सन 2000 में गठन हुआ था और हर साल ये सदस्य बदलते रहते हैं, पर 12 सदस्यों वाली है। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है, गंभीर है और हमारे लिए बहुत नुकसानजनक ये रिपोर्ट है। क्योंकि ये क्या कहता है? पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था। यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। अरे बाप, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, पाकिस्तान ने करवाया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयानों से इसको ऑक्सीजन मिला है। और यहां यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहता है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। हमारे डेलीगेशन गए थे, सांसदों की डेलीगेशन, उस पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जब ये रिपोर्ट कहता है, टेरर अटैक नहीं कहता, आतंकी हमले नहीं है, पर इंसर्जेंट अटैक। तो दूसरी बात और भी गंभीर, कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्लैश, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर विफल था। ये कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, सैन्य सफलता, पाकिस्तान की सैन्य सफलता भारत के ऊपर। ये तो हम हरगिज इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कहते? पहली बात तो यह है, ये आतंकी हमला नहीं है, ये रिपोर्ट कहता है। और दूसरा, पाकिस्तान की जीत हुई है इस 4 दिन के युद्ध में। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस रिपोर्ट का खंडन हमें करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हम तो खंडन करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो खंडन करती है, पर बीजेपी क्यों नहीं खंडन करती? सरकार क्यों नहीं खंडन करती? विदेश मंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? ये तो कूटनीति पर इतना बड़ा धक्का है हमारे लिए। तो ये बिल्कुल हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। आतंकी हमला जो हुआ है, आतंकी हमला था। और उसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बार उनसे मुलाकात हुई है, व्हाइट हाउस में उनको भोजन भी दिया है 2 घंटे का। और पाकिस्तान की प्रशंसा होती जाती है और हम चुप हैं, हम कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं। तो क्या वजह लगती है आपको कि अमेरिका बार बार, से पहले भी कल भी एक रिपोर्ट आई USCIRF की, उसने भारत को कटघरे में लिया यहाँ पे माइनॉरिटीज को लेके। आज इस तरीके की रिपोर्ट जो है ये भी सामने आ रही है। लगातार अमेरिका जो है भारत को, ये कूटनीति, जो हमारे विशेषज्ञ हैं कूटनीति के, हमारे विदेश मंत्री हैं जो दुनिया भर घूमते हैं, उनके दोस्त अमेरिका में बहुत हैं, अमेरिका से बहुत करीबी माने जाते हैं हमारे विदेश मंत्री, वो चुप क्यों है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, और जब ट्रंप को मिलते हैं गले लगाते हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ? अरे ये कहता है कि ये आतंकी हमले नहीं थे, विरोधी हमले थे, इंसर्जेंट हमला था, टेररिस्ट अटैक नहीं था।
और ये पाकिस्तान 4 दिन युद्ध में पाकिस्तान विजय हुआ, पाकिस्तान ने सैन्य सफलता हासिल की भारत के ऊपर। मुझे तो आश्चर्य हुआ, शॉकिंग है, ये बिल्कुल शॉकिंग है। और हमारे लिए हम इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट को हम औपचारिक तौर से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इस पर गृह मंत्री क्यों चुप हैं, विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? तो कांग्रेस पार्टी तो इस तरीके की रिपोर्ट को सिरे से नकारती है और आप चाहते हैं कि सरकार भी इसे औपचारिक तौर पे तो औपचारिक तौर से नकारें, इसका खंडन करें, प्रोटेस्ट करें, खत लिखें यूएस कांग्रेस को। ये तथ्यों के खिलाफ है, ये टेररिस्ट अटैक है, विरोधी अटैक नहीं, इंसर्जेंट नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक है, पाकिस्तान ने करवाया है और पाकिस्तान की हरगिज किसी तरह से जीत नहीं हुई। क्या कहता है पाकिस्तान? मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है ना ये। तो दूसरी तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। कल शाम को 61वीं बार, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 61वीं बार राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं और उनके बगल में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस राजकुमार और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए हैं और 61वीं बार वो कहते हैं कि मेरे वजह से ये युद्ध रुका। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया और यहां हमें कहा जा रहा है कि हमने किसी को फोन नहीं किया, हमने अपनी मनमर्जी रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर को क्योंकि हमें सफलता हासिल हुई थी। इस पर तो सवाल उठे और राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से तो यह लगता है कि प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कहा अगर आप ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोकोगे आपके ऊपर 300% से ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये भी गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री चुप है, विदेश मंत्री चुप है, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, करना चाहिए, उनका काम है, विदेश मंत्री हैं, विदेशों में जाना चाहिए। पर ऐसे बयानों पर क्यों चुप है? ऐसे रिपोर्ट का खंडन क्यों नहीं करते, आलोचना क्यों नहीं करते? आपने बड़ी बात बोली, 300 से ज्यादा फीसदी टैरिफ लगाने की बात जो है अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा फीसदी, और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कॉल किया, ये भी वो तीन चीजें उन्होंने कही है कि मैंने उनको कहा कि पहली तो बात तो प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, ठीक है, दूसरा कि मैंने उन पर दबाव डाला, मैंने उनको कहा, और तीसरी बार क्या कहा, तीसरी बार वो क्या कहते हैं, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकोगे, आपके ऊपर 350% टैरिफ लग सकता है। तो ये धमकी, और हमारे प्रधानमंत्री चुप है, सिर्फ कांग्रेस का बदनाम करते हैं, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करते हैं। पर ये क्यों चुप है? और उनके मंत्री लोग क्यों चुप है? उनकी इकोसिस्टम क्यों चुप है? आप भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो आप लोगों पे भी खड़े करते हैं, आपने कहा कांग्रेस पे खड़े करते हैं। कल तो आप लोगों ने नोबेल प्राइज जिनको दिया है उनके ऊपर ही सवाल अब खड़ी कर रही है बीजेपी, कह रही है कि ये लोग, ये तो जिनको दिया गया है आपने जो देखिए, ये जो हमारे सवाल जो है, ये जो यूएस कांग्रेस का रिपोर्ट जो नकारता है कि ये आतंकी हमला था, उस पर क्यों नहीं वो कुछ कहते? ये इस पर क्यों नहीं कहते कि यहां इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जीत हासिल की, सैन्य सफलता हासिल की? इस पर क्यों चुप है? ये हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाते हैं अपनी विफलताओं से ध्यान हटकाने के लिए। संसद का सत्र 1 तारीख से शुरू होगा, आप लोग क्या सत्र के अंदर भी चाहेंगे? अभी बहुत दिन बाकी है, क्या होगा, 30 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक है, पर हम जरूर जाएंगे। अमेरिकी हमारे जो संबंध हैं, हम तो 5 साल से मांग रहे हैं कि चीन पर एक बहस हो, हम लोग ये मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर तो बहस हुई, पर इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा करे हुआ है, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इसका खंडन करें। इस पर बहस, इस रिपोर्ट पर नहीं, मैं कह रहा हूं अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है उस पर चर्चा हो, चीन के साथ हमारे जो संबंध है उस पर चर्चा हो। तो कई ऐसे मुद्दे हैं विदेश नीति को लेकर, आर्थिक जो समस्याएं, वो अभी तो वक्त है। 30 तारीख को एक औपचारिकता सर्वदलीय बैठक होगी,
रक्षा मंत्री आएंगे, 2 घंटे बैठेंगे, नोट लेंगे और बाद में जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, गृह मंत्री चाहते हैं, वही होने वाला है, मनमर्जी।